आज का दिन में हम लोग परमेश्वर की पवित्र वचन से ध्यान करेंगे। हम लोग पिछला सैटरडे को करते थे। हालेलुया। हम लोगों को बीच में एक प्रभु का दासी है, उनको हफ्ते में सैटरडे संडे को छुट्टी मिलता है। इसी वजह से उन्होंने बोला मुझे सैटरडे को याद दे दीजिए, इसलिए मैंने सैटरडे का दिन कल उनको दे दे। वो विदेश देश से हमारे बीच जो प्रचार करे। आप लोग प्रार्थना। आज हम प्रभु की पवित्र आत्मा के बारे में पिछले दिनों में हम पढ़ रहे थे। आज फिर हम उसके ऊपर ध्यान करेंगे। हालेलुया। प्रभु की पवित्र वचन हमारे जीवन में हालेलुया जो कार्य करता है, इस धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस इतना परमेश्वर की पवित्र वचन, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र वचन पवित्र आत्मा का द्वारा लिखा हुआ है। हालेलुया। जो भी वचन है पवित्र आत्मा का प्रेरणा का द्वारा लिखा हुआ है। इसीलिए हालेलुया वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हम लोग बहुत ऐसे समय निकालें। पिछला दिन हमको नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से हम लोग हालेलुया थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हमारे बीच में हुआ था। हालेलुया। इसलिए आज नेटवर्क अच्छे चलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु सभी के ऊपर दया करने पाए, करुणा करने पाए। प्रभु की आत्मा, मैं एक बार मेरे नेट को चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर वो खराब गड़बड़ कर देगा। इसीलिए प्रभु दया करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिताजी धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन। आपको सुनाई दे रहा है? हालेलुया। सबको सुनाई दे रहा है? हालेलुया। हमने पिछले दिन में समाप्त किया था। हालेलुया। सिमियोन ने हालेलुया हमारा परमेश्वर की सेवकाई को देखकर उसको पैसा से खरीदे। उस समय हम ये बोल रहे थे, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा है हालेलुया हमारे जीवन में हालेलुया पाने के लिए हम लोग पास्टर लोगों को या कोई भी चीज मानुषिक तरीके से कोई भी कारण से पवित्र आत्मा को हम लोग पा नहीं सकता। ये पक्का याद रखना। परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए हम स्वयं को नम्र करे, दीन करे और बाढ़ जो है और प्रभु में बने रहे। हमारी जीवन की कमी गड्डियों को हम प्रभु का सामने अंगीकार करें। हालेलुया। उसके बिना कोई भी रीति परमेश्वर की आत्मा को पाने के लिए नहीं है। हालेलुया। हमने देखे हैं बहुतेरे लोग हैं। हमने जो 18 का प्रेरितों का काम 18 का अंत में और 19 का शुरुआत में हमने पढ़ा था। 19 साल तक वो लोग सेवकाई किया, प्रभु के अच्छे वचन को लोगों के बीच में बोलते गया, लेकिन पवित्र आत्मा को सामर्थ्य को नहीं पाया। लेकिन जब प्रभु के नाम पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लिया और हालेलुया वो लोगों ने हालेलुया प्रभु का दास लोगों ने उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया है तो हालेलुया पवित्र आत्मा उन पर पाया। ये पवित्र आत्मा के बारे में हम लोगों को एक जानकारी होना चाहिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। जैसे हम लोग यीशु मसीह को एक व्यक्ति के रूप पर धरती पर देखा, उसी जैसा पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग अलग अलग रीति से हम सुने हैं। कुछ एक वचन पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री 4:1-14 में पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री 1:14। वो उसके मूल लिए हो को छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। एक बार और। वो उसके मूल लिए हो कि छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो।
आमीन। पवित्र आत्मा के यहां बोला है मोर करके बोला है, एक चीज के बारे में बोला है, मोर है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसका मतलब कोई पत्थर या कोई रबर का बना हुआ चीज नहीं है। पवित्र आत्मा के बारे में यहां लिखा है एक मोर है करके लिखा। हालेलुया। और पढ़िए उसका 4:30 पे पढ़िए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और एक चाप करके बोला हुआ, चाप। पवित्र आत्मा को हमने बोला व्यक्ति है करके, लेकिन बहुतेरे जगह में पवित्र आत्मा को कोई न कोई चीज के उपमान किया है, अनुमान किया है। बहुतेरे जगह पर पवित्र आत्मा को उसको एक चीज के ऊपर उसको अनुमान किया है। हालेलुया। एक जगह पर है पवित्र आत्मा को हम देख सकता है पानी के बारे में बोला हुआ है। पढ़िएगा निर्गमन का किताब 15:27 पढ़ेंगे। तब वे एलीम को आए, जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। वहां पवित्र आत्मा को परमेश्वर का वचन के अनुसार पवित्र आत्मा को वहां बोला हुआ है एक पानी के द्वारा, पानी जैसा बोला हुआ। और यशायाह नबी का किताब 55:1 पढ़िए। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तब तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाग मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम की आकर ले लो। देखो यहां बोल रहे पवित्र आत्मा को पानी की बारे। यहस्केल का नबी का 7:4 और 5 पढ़ेंगे। पानी के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ लिखा हुआ। यहस्केल नबी। हाँ, मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी, और ना मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। यहस्केल 47:4-5। यहस्केल 47 का। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक का था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक का था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिनके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? हालेलुया। यहाँ देखो पवित्र आत्मा को पानी की बराबर किया है। कुछ एक जगह पर है ओस करके बोला हुआ है। हालेलुया। वहां लिखा है भजन संहिता 133:3 में, ये हेमरोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। एक जगह बोला हुआ है ये मेघ का खंबा। पढ़िए भजन संगीत 110:13। 110:3। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। हालेलुया। बहुतेरे जगह में पवित्र आत्मा को हवा के रूप पर बोला हुआ, हवा है करके। हालेलुया। रूह करके बोला हुआ है। हालेलुया। हम ये बताना चाहते थे पवित्र आत्मा को एक का मतलब है, हम लोग बोलते व्यक्ति है। यीशु प्रभु ने बोला मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। सहायक कोई चीज नहीं होगा, सहायक होगा
हालेलुया आपके मदद करने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया परमेश्वर का व्यक्ति के रूप पर बहुतेरे बारे में और परमेश्वर के बारे में बोल रहा है। हालेलुया उसका शब्द बोला हुआ है तुम, और क्या बोलता है वो, उससे ऐसा पदों को इस्तेमाल किया हुआ है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 16 का 13-14, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 का 13 और 14। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह खुद करे, वो मतलब है कोई चीज के बारे में हम वो ये नहीं बोलेगा वो करके, वो व्यक्ति है करके वहां अच्छी तरह से हमको समझा रहा है। हालेलुया पढ़िए 18 का 7 और 8, यूहन्ना 18 का 7 और 8। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। हालेलुया हम यीशु मसीह को अपने आप को जो कहा हुआ वही शब्द है जो पवित्र आत्मा को भी बोला हुआ है। हालेलुया प्रेरितों का काम, हालेलुया 15 का 28 पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। हालेलुया पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के रूप पर, हालेलुया हम ये थोड़ी कोई पत्थर का रूप पर, या भी हमने पहले पढ़ा है कोई मोर है, एक जगह पढ़ा हवा है, हालेलुया एक जगह पढ़ा है हम मेघों का खंबा है। उस तरीके का संबंध हम किसी जो जीवन नहीं है उस व्यक्ति के साथ नहीं लगाते, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा को मनुष्यों को समझने के लिए, हालेलुया अलग ये बताने के लिए कोशिश कर रहा है एक व्यक्ति है, वो आपका सहायक है, वो जिन्होंने पवित्र आत्मा को हालेलुया बारे में जानता है, और वो सहायक जैसे आपको जैसे अंदर जीवन है उसी जैसा आपको प्रेरणा देता है, आपको अगुवाई करता है, आपको हाथ पकड़ कर चलाता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। अभी यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर ये धरती पर उतर आया। अब यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ है। अभी उनकी आत्मा है हमारे बीच में। ये तीनों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, एक व्यक्ति को जैसे यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप से हमको बोलते थे, वो अभी मनुष्य के रूप से हमारे बीच में बोलने के लिए प्रभु हमारे बीच में नहीं है। लेकिन हालेलुया जब हमको ये ध्यान करना है, जब वो नहीं है तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप पर हम उनको स्वीकार करना है और उनको चलाना है। आगे है हम पवित्र आत्मा का शक्ति को हम जानेंगे। शक्ति, पवित्र आत्मा के अंदर कितनी शक्ति है। सबसे पहले शक्ति है हम जानेंगे, हालेलुया रोमियो का पत्री 11 का 8 को पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है और ऐसी आंखें दी जो ना देखें। रोमियो का पत्री 8 का 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। देखो पवित्र आत्मा जिलाने वाला यीशु मसीह को मृतकों, और पढ़िए एफेसियों का पत्री हालेलुया 1 का 17, 18, 19। अभी एक सेकंड। हालेलुया पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य देने वाला है, शक्तिशाली है। हालेलुया मरे हुए व्यक्ति को जिलाने वाला, हमको उसका उदाहरण है यहाँ बोला यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में जब रहेगा हम लोग ये धरती से खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब यीशु मसीह के आगमन के समय पर ये मिट्टी से हम लोग हमारी महिमा का शरीर के साथ
जी उठेंगे। ये आपको पक्का विश्वास करना है। इसलिए बोला जाता है पवित्र आत्मा को आपके जीवन में बने रहना, पवित्र आत्मा के साथ आपको चलना, ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है तो हालेलुया, आपको हालेलुया प्रभु यीशु मसीह से और मसीह जीवन से कोई संबंध नहीं है। पढ़िए 17, 18, 19। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर हाँ। जो महिमा का पिता है, हाँ। तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। आमीन। यहां बोल रहे हैं, देखो उधर आखिरी एक बार और पढ़िए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, आखिरी वाला एफेसियों का पत्री 1:19 और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, उसका 20 पढ़िए। जो उसने मसीह में किया थी उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। यीशु मसीह को मरे हुए को बीच में से जिलाकर परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। यहाँ हमको बहुत बड़ी एक चीज को देखना, हम लोग आजकल सबसे मॉडर्न, सबसे ज्यादा वैज्ञानिक का समय पर, तो मैंने आज इसके बीच में मैं आपसे एक बात आपको कहना चाहता हूँ। हालेलुया। ये जो कोविड बीमारी के बारे में परमेश्वर ने मुझे बोला हुआ एक बात, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रहा है? हाथ दिखाइए। हाँ ठीक है। हालेलुया। ये जो रूथ जो वजन पड़ रहा है आपको सुनाई दे रहा है? हाथ दिखाइए। ठीक है। हालेलुया। ये जो कोविड बीमारी के बारे में मैंने प्रभु से बहुत ऐसा अकेला बैठते वक्त पूछता है, प्रभु ने मुझे एक बात बोला हुआ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला दुनिया का सबसे सुख और आनंद वाला समय है इस समय। हालेलुया। इस समय मनुष्य इतनी सुख और आनंद में है, इसी की वजह से मनुष्य हर एक बात पर परमेश्वर को भूल जा रहा। उनके पास इतना धन दौलत है, हर एक चीज को पूरा करने के लिए उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो हालेलुया प्रभु को भूल गया। मैं बोल रहा हूं, प्रभु ने मुझे बोला अगर एक उतराई है तो एक चढ़ाई भी है। मनुष्य सबसे दुनिया में सुख और आनंद में, शारीरिक आत्मिक सुख में सब लोग नहीं रह रहा है, शारीरिक और भौतिक सुख से जो जीवन बिता रहा है, उसी वजह से सबसे ज्यादा बीमारियां, हालेलुया, अभी कोविड बीमारी दुनिया की कोने कोने में 213 देशों के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं। रोज 213 देशों में कोविड बीमारी पहुंच गया। मतलब एक भी देश नहीं छूट गया कि जो हाँ कोविड बीमारी ना पहुंचा हुआ, क्योंकि हर एक मनुष्यों को पता ये बताया कि तुम्हारी जीवन की कुछ भी, तुम्हारी वैज्ञानिक लगा, तुम्हारी जीवन का कोई भी धन दौलत और बुद्धि सामर्थ्य तुमको, हालेलुया, ये धरती का जो समझ रहे सुख है, उसी की वजह से तुमको, उससे तुम हालेलुया उसका विरुद्ध होने वाला जो दुख बात से तुमको बचा नहीं सकता करके। हालेलुया। हम देखो हमारी केंद्रीय मंत्री अमित शाह सर को भी यही बीमारी हुआ, लेकिन आज प्रभु की दया से, प्रभु का बेटे को हालेलुया वो बीमारी चंगा हुआ करके अभी न्यूज आया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े लोग से लेकर छोटे लोग तक एकदम ये बीमारी छू लिया। मैं बता रहा हूं धरती पर हालेलुया मनुष्य सबसे ज्यादा सुख बोएगा तो सबसे बड़ा दुख है। हालेलुया। मैं बोला ये धरती पर थोड़ा धन, थोड़ा सा आपका समृद्धि, आपका ऊंचाई, आपको कुछ भी कहीं भी आपको हालेलुया लेकर नहीं जा सकता। हालेलुया। सिर्फ आपको पवित्र आत्मा है जो आपका जीवन को बचा सकता है, आपकी जीवन को बदला सकता है। इसलिए पवित्र ये कोविड बीमारी के बीच में पवित्र आत्मा का बारे में जो वर्तमान है, हालेलुया, बहुत अच्छी तरह से मनुष्यों का जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। ये आप जान लो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में अच्छे से जानकारी हर एक व्यक्ति को होना जरूरी है। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। मैं हर एक व्यक्ति से बता रहा हूं, पवित्र आत्मा के बारे में आप अच्छे से बाढ़ जोना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपका जीवन में किस समय आएगा आप मत समझना। आप ऐसा ताली बजाते रहते वक्त पवित्र आत्मा आपके उतरेगा, सिर्फ उतरेगा, ऐसा भी उतरते हैं। आप मत समझना कि आप कलीसिया में जब प्रार्थना, प्रभु का दास यहाँ बोला हुआ सिर पर हाथ रखने से सिर्फ पवित्र आत्मा उतरे। पवित्र आत्मा को लिए आप अपनी मन को देगा तो हर समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरने की हालेलुया संभावना है। इसलिए आपकी जबान में हमेशा क्यों चाहिए हालेलुया। मैं आपको इसलिए बता रहा है कि मरे हुए में से यीशु मसीह को जिलाया हुआ पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में रहेगा तो हम लोग हालेलुया कितने भी बड़ा हालेलुया बीमारी हो या परेशानी हो या कोई भी चीज से हम ये धरती को छोड़ देगा तो, लेकिन यीशु मसीह की आगमन में ये मिट्टी के अंदर से, दुनिया के अंदर से हमको वो पवित्र आत्मा जिलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखो, हमने यहाँ एफेसियों का पत्री 1:19 पे पढ़ा, हालेलुया 19 नहीं 20 पे पढ़ा। क्या पढ़ा था? एक बार और पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। आमीन। पर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर परमेश्वर का स्वर्गीय स्थानों में उसके दाहिने ओर बैठाया। मैं आपको यह बताने के लिए आ रहा था, आज वैज्ञानिक हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा हुआ है हालेलुया। अभी जो सबसे ज्यादा हालेलुया जो स्पीड होता है प्रकाश का है, प्रकाश होता है ना, ज्योति का है सबसे ज्यादा स्पीड है। हमारा गाड़ी चलाने का 60-70 में होता है, लेकिन जो प्रकाश का ज्योति का जो स्पीड है 12 लाख किलोमीटर है। हालेलुया 12 लाख किलोमीटर है प्रकाश का, मतलब ज्योति का स्पीड है। उसी रीति से जब हालेलुया हमारा जो ये जो रॉकेट है, जो ग्रह है, जैसे चंद्रमा में हुआ, अलग अलग चीजों में हुआ, उसकी जैसे हम लोग जो सिग्नल है, अभी जो यहाँ मैंने रेनकोट में बैठ के जो वजन सुना है आपका घर तक पहुंच रहा है, ये ग्रहों की शक्ति की वजह, उसी को हम नेटवर्क बोलता है। हम मेरी यहाँ फोन से वो नेटवर्क ऊपर जहां वो पृथ्वी की कोने में रखा हुआ ग्रह में लगेगा, उसके बाद आपके पास जो टावर होते हैं हालेलुया उस टावर में है, उधर से आपके उस मेरे से यहाँ टावर में जाएगा, फिर उधर जाएगा कहाँ, जैसे जो ग्रह जो बनाया दुनिया के चारों ओर उसी पर लगेगा। उसके बाद आपकी गांव जहां है वहां का जो नेटवर्क में लगेगा, उसके बाद आपका फोन में लगेगा। इसका जो ग्रह भेजने का जो स्पीड है 12 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। आपको मालूम है चंद्रमा हमारा कितना, कौन सी ग्रह है? तीसरा ग्रह है ना, चंद्रमा नहीं, मंगल ग्रह चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह चौथा ग्रह है। सिर्फ पृथ्वी के नजदीक में 14 ग्रह, वहां जाने के लिए 12 लाख किलोमीटर में जब जाएगा 90 दिन लगता है वहां जाने के लिए। 1 घंटे में 12 लाख किलोमीटर प्रति स्पीड में हमारा रॉकेट जब जाएगा मंगल ग्रह पहुंचने के लिए 90 दिन लगता है। आप बताओ कितना दूर है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, यहां बोल रहा है पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। देखो परमेश्वर की आत्मा का जो शक्ति है, हालेलुया, आत्मा का जो शक्ति है आप कितनी महान है करके आप देखो। हालेलुया। अपनी हाथ उठाकर उस परमेश्वर की पवित्र आत्मा में एक बार आप धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य कितनी भयंकर है करके आप देख लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है मैं इतनी सामर्थ्य वाला हूं। प्रभु की शक्ति को हमने पिछले दिनों में इस्राएली जनों को मिस्र की गुलामी से हालेलुया लाल समुद्र 19 किलोमीटर दूर थे। लाल समुद्र उसका 70 फुट हालेलुया लंबाई में वो पानी को उन्होंने बर्फ बना दिया एक पलक में।
हालेलुया। उनके बीच में इस्राएली लोगों को प्रभु ने चलाया। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब रहेगा, हर एक असंभव चीजों को आपके जीवन में संभव में बना देगा। हालेलुया। इसलिए आप पवित्र आत्मा की बाढ़ जो हो, आपकी जीवन में जो कमी घटी हुए हैं, प्रभु के सामने आप अंगीकार करो, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, प्रभु जी मुझ पर माफ करो, मुझ पर माफ करो, मैंने आपके विरुद्ध बोले हैं। लोग अन्य भाषा में जब बोलते हैं, मैंने उसके बारे में गलत बोले हैं, गलत बोले हैं, पिताजी मुझे माफ करो। पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है अन्य भाषा। पवित्र आत्मा, हमने 23 वचन संगीता में हालेलुया दाऊद बोलता है, उसका 5वां वचन में पढ़िए। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। देखा, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, और क्या है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा उदाहरण है वो। हालेलुया। और पढ़िए भजन संगीता, देखो भाई लोग 133 है ना, हे भाई लोग एक साथ रहना। देखो ये क्या ही बड़ी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो अहरोन के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। आमीन। हालेलुया। देखा, अहरोन के सिर पर डाला हुआ तेल शरीर की हर एक जगह उमड़ रहा है, पूरा जगह पर उनकी वस्त्र मतलब धाड़ी से निकलकर हालेलुया उसका वस्त्र के अग्र तक पहुंच गया। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है जो आपके अंदर आया, वो आपके अंदर से उमड़ना है, बहना है, हालेलुया निकलना है, वो दूसरे के लिए हालेलुया आशीष की कारण होना है। हालेलुया। उसका एक चिन्ह है अन्य भाषा। आमीन। अन्य भाषा बोलने का मतलब है हालेलुया, जहां भी पवित्र आत्मा जहां भी उतर आया वहां लोग अन्य भाषा में बोला है। लोग बोलता है पवित्र आत्मा का चिन्ह अन्य भाषा नहीं करके जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। वो लोग पवित्र आत्मा को हालेलुया दुखित, हमने पिछला दिन में पढ़ा था, एफेसियों का पत्री 4:30 में हमने पढ़ा था, हालेलुया पवित्र आत्मा को दुखित न करो, शोकित न करो करके बोला। वो पवित्र आत्मा को शोक, आपको अन्य भाषा नहीं है तो आप उसके विरुद्ध में ना बोलिए, आप अंदर ही अंदर उनसे प्रार्थना कीजिए, पिताजी वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए करके आप रो रो के उनसे विनती कीजिए, वो पवित्र आत्मा आपको देगा। आप देखो प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 4 वचन में देख लीजिए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। देखा, पवित्र आत्मा पहली बार धरती पर जब उतर आया था, उस जगह पर व्यक्ति को हालेलुया पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। आमीन। अन्य भाषा के बारे में बहुत कुछ मुझे बोलने का है, लेकिन मैं हालेलुया आगे आपको समय मिलेगा तो उसको अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। और देखो प्रेरितों का काम 44 और 45 पढ़िए, 10 का 44-45। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। हालेलुया। देखो, वचन बोलते वक्त ही पवित्र आत्मा आया। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़ा श्रद्धा पूर्वक यहाँ बैठकर वचन सुनिए, आपके अंदर ही अंदर एक चाहत रखे, हालेलुया पवित्र आत्मा मुझ पर उतरा, मुझ पर उतरा, मुझ पर उतरा। देखो, वचन सुनते ही हालेलुया पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। वहां लिखा है वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। जब आपकी जबान से हालेलुया रिबना बनवा सगजा शैडा रुदना जगला करके जो आपको समझ में नहीं आता,
ऐसा भाषा आते वक्त आप उसको जबान को लगा मत करो, उसको बोलने दीजिए, आप उसको हालेलुया आगे तक उसको बोलने पाए, आपको रुकावट नहीं करना। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य चीज है, वो मनुष्यों को बोलने का क्षमता देता है। और देखो प्रेरितों का काम 19:6, तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हाँ देखा, वहां भी पवित्र आत्मा उतरा, अन्य अन्य भाषाएं बोला, हालेलुया। और उन्होंने भी अलग तरीके का वरदानों का इस्तेमाल वहां हुआ। पवित्र आत्मा व्यक्तियों में आते हैं, अन्य भाषा बोलना है। हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अन्य भाषा के बारे में, लोगों के अंदर एक गलत फहमी है। इसी वजह से लोग गलत फहमी को, आपको बहुत जोर से मत कर दीजिए। आप जब अन्य भाषा बोलने के लिए आपके जबान को आप मत समझिए आपका बुद्धि से नहीं बोल रहा है। आपको जब बोलने का टाइम आप चुपचाप बैठकर, जैसे आप रहस्य में जैसे प्रार्थना करता ना, वो पिताजी दया करो दया करो, उसी जैसा छोटे शब्दों में आप बोलना शुरू करो। देखना, ये इसका मतलब आप प्रार्थना करते वक्त अकेला नहीं, अन्य भाषा अगर आपके जीवन में है तो आपका जीवन में हर जगह आप खेती करते वक्त, जंगल में जाते वक्त, क्या बोलता है, जो भी कार्य करते वक्त पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा को आपको बोलना है, वो जब तक पवित्र आत्मा के बारे में जो आपके अंदर है, मेरे को प्रभु ने जो शिक्षा दिया है मैं आपको बताता हूं। अन्य भाषा वो चीज है जो हमने कल पढ़िए, गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन से पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। देखा, यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा और शरीर, देखो ये दोनों हमारे अंदर है, ये देखो, लेकिन ये दोनों बहुत झगड़ालू है बोलता है। देखो हालेलुया, ये दोनों बहुत झगड़ा करने वाला, मतलब एक दूसरे के विरुद्ध करता है। मतलब ये शरीर बोलेगा मैं तेरे को काम नहीं करने दूंगा, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं मैं 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, शरीर बोलेगा मैं तेरे को सुला दूंगा। हालेलुया, हमारे साथ बहुत प्रभु का दास है, हालेलुया, दिन में 12 बजे से हालेलुया 1 बजे तक प्रार्थना करते हैं, शाम को हालेलुया। आजकल जूम मीटिंग इसलिए प्रार्थना नहीं होता, लेकिन वो कितना कोशिश करते हैं कि बैठ कर प्रार्थना करे, और सुबह 3 बजे से 40 मिनट हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन नींद बहुत कोशिश में बड़ा उत्साह के साथ वो जग जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन वो सो जाता है। शरीर बोलेगा मैं तेरे को प्रार्थना करने नहीं दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोलेगा तुमको मैं बोलने बोलूंगा। मतलब ये बहुत झगड़ालू है। हालेलुया, ये हमेशा ध्यान करना, आपको शरीर कभी नहीं कहेगा आप उठो रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे उठो और प्रार्थना करो करके, शरीर कभी नहीं कहेगा। आपकी अंदर ही आत्मा जो कहता है, चाहे कुछ भी हो। कल रात को मुझे बहुत हालेलुया, हम लोग दिन में यात्रा वारा किए थे, प्रभु का दासों का मीटिंग था, बहुत थक गए थे। हालेलुया, मेरे को रात को जैसे ही मैं 12 बजे सोया, 1-1.5 घंटा नींद है, उसके बाद मुझे तुरंत जगा दिया। तब मेरे अंदर ही अंदर, मेरी शरीर बिल्कुल मुझे बैठने के लिए नहीं दे रहा। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जी जब तुमने मुझे जगा दिया तो मैं आज पक्का बैठे रहूंगा। मैंने क्या किया, मेरे घर के अंदर पैदल चलते गया, कुर्सी पर बैठा, इधर उधर चला गया, चलते गया। मतलब 3:30 बजे तक, मैंने कल 2:45 बजे प्रार्थना शुरू किया, 3:30 बजे तक प्रार्थना करते गया। हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये प्रार्थना क्यों करा रहा। आप मत समझना प्रभु ने मुझे दर्शन दिए इस विषय के लिए प्रार्थना करो, नहीं। हालेलुया, जब हम प्रभु का सेवक है तो जिस नगर में, जिस राज्य में, जिस देश में अगर मुझे रखा है तो उस नगर का रखवाला करना, उस राज्य का रखवाला करना, उस देश का रखवाला करना मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन इस नगर में, इस देश में, राज्य में क्या क्या कामें होते हैं ये मुझे नहीं मालूम। ये आपको पक्का ध्यान होना चाहिए। मेरे को इतना दर्शन इतना नहीं, हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु उनको चंगा करते, लेकिन यहाँ जैसे हमारा प्रधानमंत्री हुआ, हमारा मंत्री लोग हुआ, हमारा मुख्यमंत्री हुआ, वो लोग जैसे जानता, ऐसा कोई काम मैं नहीं जानता।
लेकिन प्रभु को मालूम, प्रभु की आत्मा को मालूम है। तब उन्होंने क्या करता, कोई न कोई वजह से अपनी दासियों को जो वफादार है, प्रभु की वचन के अनुसार चलेगा, मेरी अगुवाई को समझेगा, उस व्यक्ति को जगा देते हैं, उसको प्रार्थना कराता है। मैं आपको बता रहा हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा का प्रार्थना को आप हालेलुया कम न कीजिए, हालेलुया, उसकी बाढ़ जोइए, आप उसकी इंतजार कीजिए, वो आपको अन्य भाषा की ओर ले जाएगा। आप चिंता मत करो, आप पवित्र आत्मा को अन्य भाषा को जब आप चाहते हैं, ये सबसे बड़ा है, अन्य भाषा को चाहना चाहिए, चाहना चाहिए। मुझे अन्य भाषा में बोलना मैं चाहता हूं, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हालेलुया मैं अन्य भाषा में बोलना, पवित्र आत्मा मैं आपकी शब्दों में बोलना चाहता हूं, हालेलुया। यहां हमने बोला शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे का विरुद्ध है। ये जो विरुद्ध शक्ति कभी भी आपको बोलने नहीं देगा। अन्य भाषा इसलिए प्रभु आपको देते हैं, हालेलुया, आपकी आत्मा से आपकी शरीर की गवाही कह रहा है, हालेलुया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। एक बार जब मैं प्रार्थना कर रहा, समझ लो, पिताजी मुझे कल ये चीज की जरूरत है, 1000 रुपया की जरूरत है, तब मैं क्या करूंगा, प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना करूंगा, 1000 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए करके। वो हिंदी में बोलूंगा मैं। जब हिंदी में जब मैं बोलूंगा, तब जो मेरे को जो 1000 रुपये की जरूरत जानकर जो गलत शक्ति है, जिसको हम दुष्टात्मा कहते हैं, वो शक्ति क्या करेगा, मेरा जीवन, मेरी जो प्रार्थना स्वर्ग में ना पहुंचने पाए, उस तरीके से रुकावट कर देगा। वो रुकावट करने की वजह से मेरी प्रार्थना प्रभु के चरणों तक नहीं पहुंचती। बाइबल के अनुसार ही मैं बोल रहा है, हर चीज को नहीं बता पाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। हालेलुया, आयुब की प्रार्थना को हालेलुया रुकावट किया, हम देखे हैं। दानियल की प्रार्थना को रुकावट हुआ है, हालेलुया, ये बाइबल में लिखा है। लेकिन अगर आप अन्य भाषा में बोलेगा, मैं बताता हूं, अन्य भाषा जो आप बोलते हैं आप ही को भी नहीं समझ में आता। पढ़िए पहला कोरिंदी 14 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। देखा, अन्य भाषा के बारे में हम बोल रहे थे। अन्य भाषा जब एक व्यक्ति बोलता है, वो स्वयं नहीं जानता और हालेलुया किसी को समझ में नहीं आता। आप उसका 12 अध्याय के 1 पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं 12 अध्याय का 2। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। नहीं, 13 अध्याय उसका पहला वचन, 13 अध्याय पहला वचन। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आमीन। देखो, यहाँ बोल रहा है एक मनुष्यों का भाषा है, एक स्वर्गदूत का भाषा। वहां जो ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गलती है, वो है परमेश्वर का भाषा, वहां लिखा है। हालेलुया, अगर मैं मनुष्यों का भाषा बोलूं या परमेश्वर का भाषा बोलूं, हालेलुया, मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो अलग है। वो प्रेम के बारे में जब शिक्षा देगा उस समय हम उसको जानेंगे। हालेलुया, यहाँ लिखा है, हालेलुया, एक मनुष्यों का भाषा, जैसे मैं मलयालम बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, तमिल बोलता हूँ, 4 भाषा मैं थोड़ा सा बोल सकता है, थोड़ा थोड़ा। हालेलुया, अब मेरे को अभी हिंदी में बोल रहा है, वो भी मैं पूर्ण रूप से नहीं बोलता। कभी कभी कोई पद का अर्थ में तुरंत यहाँ इंटरनेट में जांच कर मैं बोलना पड़ता। हालेलुया, मैं आपको बताता हूँ, एक भाषा है वो परमेश्वर का भाषा, वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। आपने यहाँ कोरिंदी 14 का 2 में पढ़ता है,
हालेलुया। जो अन्य भाषा में जो बोलते हैं वो परमेश्वर से बोलता है, वो मनुष्यों से उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हृदय के अंदर से आत्मा से। इसलिए आपको परमेश्वर से, परमेश्वर एक प्रभु का दास बोलता है, परमेश्वर सिर्फ अन्य भाषा बोल जानता है। दूसरा है आपका हृदय का धड़कन, आह, आपका हृदय का आह, दिल का आह जानता है। दूसरा है परमेश्वर आपका अन्य भाषा जानता। दो ही चीज परमेश्वर समझता है। ये धरती का मलयालम हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, तमिल हुआ, कोई भी भाषा प्रभु नहीं जानता। आप समझता हो कि क्या मेरा भाषा पूरा, इसलिए बोलता है आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप मत समझो आपको हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आता इसलिए मेरी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच रहा। प्रभु आपकी भाषा को नहीं देख रहा है, आपका जो दिल के अंदर जो आह है ना, आह भर भर कर प्रार्थना करना है, उसी को प्रभु समझता है मेरा बेटा के अंदर क्या है, क्योंकि वो वास कहाँ करता, दिल में वास करता है। हालेलुया। आपका हिंदी का जो संस्कृत पदों को डाल डाल कर जो आप जो बोलता ना भाषा, वो प्रभु को बड़े पसंद नहीं आता। लेकिन आपका प्रार्थना सुनने वाले के लिए ऐसा बोलना सही रहता है, ये क्या बोल रहा करके आप देख सकता है। हालेलुया। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 13 वचन। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। और देखा, यहां देखो एक प्रार्थना है। हालेलुया। मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है? ब्रजेश सुनाई दे रहा ना? ठीक है ठीक है, आप म्यूट नहीं कर सकता, अनम्यूट नहीं कर सकता, ठीक है, ओके, वेरी गुड, विकास हाथ दिखा दिया। हालेलुया। क्योंकि यहां देखो हन्ना जो बहन है उनके बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में जब बोलता ना, बहुतेरे वचनों को छू छू कर जाना पड़ता है। ये हन्ना का पत्नी का नाम है एल्काना। ये जो एल्काना, यहूदियों को उस समय एक दो शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा का नाम है पेनिन्ना। ये पेनिन्ना को 2-3 बच्चा हो गया, लेकिन ये जो हन्ना जो बहन है, ये एल्काने का द्वारा बच्चा नहीं हुआ। इन्होंने क्या कर, डेली परमेश्वर के भवन में जाकर रो कर प्रार्थना कर रहा। आज अगर कोई भी मेरे को प्रभु ये संदेश दे रहा है, यहाँ मेरे आवाज सुनने वाला कोई भी हो, उनको अगर बच्चे के लिए रो रहा है तो ये आपके लिए वचन प्रभु दे रहा है। हालेलुया। कौन सी वचन दे रहा है? उसका पहला शमूएल पहला अध्याय 10, 11, 12 आपको आपके लिए समय से, मेरे को नहीं पता है कौन व्यक्ति ये वचन सुन रहा है। अगर आप उनकी रिश्तेदार भी सुन रहे हो, आप ये वचन नोट करो, आपके लिए संदेश है। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेगा तो देखना आपके जीवन में बड़े चमत्कारी कार्य इसी दिनों में होगा। लॉकडाउन हालेलुया चल रहा होगा, उससे कोई मतलब कलीसिया में नहीं जा पा रहा होगा, कोई बात नहीं। ये परमेश्वर की पवित्र वचन का सामर्थ्य आपके पास पहुंचकर आपके जीवन को खोल देगा। हालेलुया, वो नया बना देगा। हालेलुया, इस तरीके का जो वचन है, हालेलुया, आप ले हालेलुया, आप प्रार्थना करो। देखो यहाँ हन्ना को बच्चे नहीं है। हालेलुया, तब हन्ना ने क्या किया? हालेलुया, उसका 10वां वचन में लिखा है, हालेलुया, यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने में प्रार्थना करे और बिलक कर रोने लगा। देखा, बिलक कर रोने लगा। तब और उन्होंने एक शब्द खाई, प्रभु मन्नत मानी। प्रभु, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ा, प्रभु जी मैं एक बच्चे को अगर जन्म देता, अगर वो पुरुष संतान है तो मैं तुम्हारे लिए जीवन भर मैं उसको नासिवृद, मतलब परमेश्वर की गुलाम की तरह प्रभु के लिए मैं उसको अलग कर दूंगा, और उसकी दूध पीने का समय का तुरंत बाद मैं तुम्हारी चरणों में सेवकाई के लिए छोड़ दूंगा।
हालेलुया। आगे देखो, उसकी प्रार्थना का शैली देखो। जब वो यहोवा के सामने ऐसा ही प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। वहां लिखा है, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठों तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। हालेलुया। प्रार्थना का रीति यह है, जो व्यक्ति अपने विषयों के लिए इस तरीके से जो प्रार्थना करेगा, आपका जीवन में बहुत बड़ी चमक। आज मैं प्रभु की आत्मा में होकर आपको मैं बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य। आप बहुत जोर से चिल्लाए हो, अगर मौका मिलता तो चिल्लाए, उससे नहीं। अगर आप मन ही मन, हालेलुया, आपको आह भर भर कर आपको प्रार्थना करना है। प्रभु आपके जीवन में उन्नतियां कोई भी लोग हालेलुया हालेलुया आपके ऊपर हालेलुया देखकर लज्जित हो जाएगा। इस तरीके के कार्य इनके जीवन में कैसे हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की लोगों, हालेलुया, प्रभु आपसे बात कर रहा है आज का दिन में। प्रभु आपसे बोल रहा है, तुम प्रार्थना करते वक्त हालेलुया आओ भर भर कर प्रार्थना करना। हम हालेलुया प्रार्थना के बारे में नहीं यहाँ लेक्चर दे रहा था, हम अन्य भाषा के बारे में बोला था। आपको अन्य भाषा है तो आप अन्य भाषा में ही बोलते रहो, नहीं तो आपके अंदर से हालेलुया आंख भर भर कर प्रार्थना करो। हिंदी में प्रार्थना करना अच्छा है, हालेलुया, आपका जो भी भाषा आता है आप उससे प्रार्थना करना बहुत अच्छे है, लेकिन उससे बढ़कर प्रभु प्रार्थना समझने वाला प्रार्थना है आंख भर भर कर प्रार्थना करना। हालेलुया। कोरिन्थियों का पत्री 14:4 पढ़ेंगे। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, अन्य भाषा में जो बात करता है अपनी उन्नति करता है। मतलब उन्नति का मतलब क्या समझते हो? हालेलुया। मेरा जो आरोन है वो क्या समझता है, मेरा जो बेटा छोटा बेटा आरोन क्या करता है, मेरे सामने बड़ा हीरो दिखाना चाहिए, मैं वो काम किया ये काम किया। अगर मम्मी बोलेगी ये काम किया तो रुत ने किया होगा, लेकिन मम्मी के सामने जाकर नंबर बना लेगा, मैंने किया। मम्मी को पता है कौन किया है। उसी जैसा बच्चे लोग अपनी माता पिता के सामने अपने आप को दिखाने लगता है, उन्नति, मैं बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर से अन्य भाषा में आप बोलेगा ना, आप प्रभु के सामने आप गर्व बन जाते हैं, आप घमंडी बन जाते प्रभु के सामने। हालेलुया। गलत घमंडी नहीं, एकदम प्रिय, प्रभु को एकदम प्यार होने की तरह, प्रभु आपसे एकदम प्रिय होने की तरह आप एकदम उन्नत हालेलुया आपका पोजीशन बढ़ते हैं। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने वाला, अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला हालेलुया उन्नति, अपने आप को उन्नति करता है, अपने आप को बढ़ोतरी करता है प्रभु के सामने। आमीन। इसका मतलब आपको अन्य भाषा का प्रार्थना आपको होना जरूरी है। उसका 5वां वचन पढ़िए। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि हरे पौलोस बोलता है तुम लोग सब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी 28:11। वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। प्रभु यशायाह नबी के द्वारा ही बोला हुआ है, विदेशी भाषा के द्वारा, मतलब अन्य भाषा। हालेलुया। अन्य भाषा का द्वारा हालेलुया प्रभु बोलता है, हालेलुया मैं बात करूंगा। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने हालेलुया अन्य भाषा में बोले। ये भविष्यवाणी वाली बात है जो मैंने किया। अभी पढ़िए 1 कोरिन्थी 14:14-15 पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला बुद्धि से नहीं प्रार्थना करता। बड़े समस्या आप देखिए, वो आत्मा से प्रार्थना करता है। आमीन। आपको आत्मा से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके 15 वचन में क्या लिखा है? अच्छा क्या
मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हाँ, आपको बुद्धि से भी प्रार्थना करना है, जैसे हिंदी में आप करते हो, लेकिन आपको आत्मा से भी प्रार्थना करना है। आपको बुद्धि से गीत गाना है। आपको जो किताब में जो लिखा हुआ गीते हैं, आपको गीत गाना, लेकिन आपको आत्मा से भी गाना है। जैसे आप अकेला, आप जहां रहते हैं, अन्य भाषा में आपको बोलते रहना है। जैसे उससे आपको बड़े बड़े गीत का ट्यून मिल जाता है, आप आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। और आगे पढ़िए 18 वचन, जल्दी समाप्त करेंगे। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। हाँ, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं ये बोलता हूँ, मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, हमारे साथ इतना प्रभु का दास है, सभी से ज्यादा अन्य भाषा बोल। हालेलुया। मेरा एक मतलब वो एक रिवेंज है। रिवेंज को क्या बोलता है? एक बदले का, है ना? एक मतलब एक रिवेंज को क्या बोलता है? बदलना। हाँ, बदला का भावना है हमारा प्रभु का दासों के साथ। ज्यादा अन्य भाषा में बोल। आमीन। हमारा प्रभु मतलब पौलुस भी यही कहता था, सबको पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा देता था, लेकिन वो बोलता है सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोल। मेरे अंदर भी यही इच्छा है। मैं इसलिए जब भी मौका मिलता, मैं गाड़ी चलाते वक्त, हालेलुया, बैठते वक्त, जो भी मौका जब प्रभु देते अन्य भाषा में मैं बोलना शुरू करता हूँ। मैं आपसे भी विनती करता हूँ, आपका घर में, आपका जीवन में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलने के लिए आप कोशिश कीजिए। आखिरी पद पढ़िए, 21 वचन। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। हाँ, प्रभु बोला हुआ, व्यवस्था में बोला हुआ है। मैं किसे बोलूंगा? अपरिचित भाषा बोलने। हाँ, अपरिचित भाषा में बोलूंगा। ये अपरिचित भाषा है, इसके बारे में आप यशायाह नबी में भी हमने पढ़ा, अन्य भाषा, फॉरेन लैंग्वेज। हालेलुया। आपको ये भाषा होना जरूरी है। आज का दिन में मैं यही समाप्त करता हूँ। पवित्र, आपको आज का दिन में मैंने बोला, पवित्र आत्मा में जब आप बोलते हैं, पवित्र आत्मा में जब आप बोलते हैं, हालेलुया, आपके अंदर से आप बोलते हैं, आप अपनी बुद्धि से नहीं बोलते। पवित्र आत्मा आपको होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आज का दिन में मैं सभी को बताना चाहता हूँ, सभी लोग हालेलुया थोड़ी देर हालेलुया अपना हालेलुया अनम्यूट कीजिए। हालेलुया हर एक लोग अनम्यूट कीजिए। हालेलुया कि हम थोड़ी देर परमेश्वर की वचन से हालेलुया हालेलुया भाषा के लिए आत्मा में हम थोड़ी देर अन्य भाषा में हालेलुया जो लोगों को जैसे प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्तियों से चाहता है अन्य भाषा में। अगर आप कान में लगा है तो उसको थोड़ा कान से निकालिए, क्योंकि सब लोग बोलेगा तो बड़े आवाज आपको आएगा। जो लोग हालेलुया प्रार्थना करना चाहते हैं, हर एक लोग, प्रभु जी मुझे उस आत्मा से चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए पिताजी, आप मुझे आंख भर भर कर आपसे विनती करना है। अन्ना ने जब पिताजी आंख भर भर कर जब प्रार्थना किया तो उसकी बहुत साल का प्रभु जी हालेलुया जो मान था पिताजी आपने पूरा किया। पिताजी मैं अपने बच्चों के लिए आंख भर भर कर प्रार्थना करता हूँ पिताजी, दया करो। हम 10 मिनट अभी हालेलुया 9 बजकर 46 हालेलुया 42 मिनट हुआ है। हालेलुया 52 मिनट 10 बजकर 9 बज 8 बजकर 52 मिनट 8 बजकर हालेलुया 42 मिनट हुआ है। हालेलुया आपको 52 मिनट तक आप लोग दया करना हमें क्षमा करना।
के नाम से अभी यीशु दया करो